ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फूफा जी खुद ही बहुत सरल स्वभाव के हैं, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हम इतने बड़े आदमी के साथ जा रहे हैं या कोई पॉलिटिशियन इतना पदवी उसकी ऐसी है तो मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्योंकि वो खुद भी जहाँ जाते हैं तो वो भी बहुत सरलता से आना जाना सब चीजें हैं, तो उनके साथ भी आने जाने पे भी वही व्यवहार है। नहीं नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अभी वो उच्च शिक्षा मंत्री थे तो लगा था कि हाँ कोई मंत्री पद ही मिलेगा, पर ऐसे अचानक से सब चीजें हुई। अच्छा ही रिएक्शन था, सबने बधाई दी, कॉल किया, बात की, तो मतलब ये था कि हो सकता है कॉलेज में अब सिनेरियो बदल जाए, पर मुझे नहीं लगता कि बदलना चाहिए, क्योंकि वो फूफा जी का अलग वो है और हमारा अलग है। हम स्टूडेंट हैं तो मुझे एज ए स्टूडेंट ही काम करना है वहाँ पे। तो ससुराल का जो मतलब कि बिहार का जो उनका ससुराल के प्रति व्यवहार है वह कैसा है, हालांकि उनके व्यवहार को यहाँ पर लोग किस तरह से देखते हैं, जैसे कि निरंतर आते जाते रहते थे, जानने की उत्सुकता होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम यूपी के दामाद है और यह बात काफी तेजी से सुर्खियों में बनी हुई है कि मध्य प्रदेश के सीएम बने यूपी के दामाद। तो ऐसे में दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के ससुराल में मौजूद है, तो उनके साथ तो आज हमारे साथ जो है उनके साले साहब की जो है बिटिया है, यानी कि मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की भतीजी है हमारे साथ, और इनसे बातचीत करते हैं और साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या हमारे और आपके सामने बताती हैं, बहुत सारी बातें हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, आप लोग उस समझ सुनाते हैं कि दरअसल क्या क्या बातें उनके बारे में हम जान सकते हैं, और जानकर कम से कम इस बात की अनुभूति होती है कि अब एक मुख्यमंत्री जो कि पूरा राज्य संभालेगा, दरअसल उनके व्यवहार कैसे हैं, क्या हंसी मजाक टाइप में है या फिर सीरियस रहते हैं, बहुत सारी बातें हैं। आइए शुरुआत करते हैं। क्या नाम हो बहन जी? प्रेक्षा। ये बताइए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं आपके कौन लगते हैं? फूफा जी लगते हैं। फूफा जी लगते हैं। आमतौर पर उनकी ससुराल कहाँ है, दर्शकों को बताएं। मेनली तो बेसिकली अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, बट यहाँ पे पिताजी का जॉब है तो हम लोग यहाँ पे सुल्तानपुर में रहते हैं। दोस्तों बता दें, जैसे कि बहन जी ने बताया कि मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का जो ससुराल है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में है, लेकिन आज हम सुल्तानपुर में मौजूद हैं। तो सुल्तानपुर का भी एक कारण ये है कि अब उनके जो साले हैं वो सुल्तानपुर में रहने लगे हैं, क्योंकि यहीं पर अपने बच्चों को लेकर वो रहते हैं और साथ ही यहाँ पर शिक्षण का काम करते हैं और वो शिक्षक भी हैं, तो यहीं पर रहने लगे। तो जाहिर सी बात है, जहां अपने ससुराल के लोग रहेंगे वहीं पे लोग बाग आएंगे जाएंगे, है ना? जी जी बिल्कुल। तो अभी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी, तो उनकी ससुराल अब तो सुल्तानपुर के नाम से जानी जाने लगी जी। तो ज्यादा किस पे बल देना चाहिए, अंबेडकर नगर या फिर सुल्तानपुर? दोनों ही कह सकते हैं। तो ये बताएं कि जैसा कि आपको पता ही है कि फूफा जी मुख्यमंत्री बन गए, और मुख्यमंत्री कोई छोटा मोटा पद तो है नहीं, यानी कि एक राज्य के मालिक जी। क्या चल रहा है आपके दिल और दिमाग में? कुछ भी नहीं, बहुत सडनली हो गई थी सब चीजें, तो इतना ज्यादा कोई वो नहीं है, पर हाँ बहुत ही खुशी है और चाहेंगे कि वो आगे अच्छा ही करें। आपने कभी कल्पना की थी इस बात की? नहीं नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अभी वो उच्च शिक्षा मंत्री थे तो लगा था कि हाँ कोई मंत्री पद ही मिलेगा, पर ऐसे अचानक से सब चीजें हुई। हाँ दोस्तों, इससे पहले कि हम जो है खबरों में आगे बढ़े, बहन जी से थोड़ा सा इनका पारिवारिक बैकग्राउंड जान लेते हैं, उनके परिवार के बारे में जान लेते हैं कि दरअसल घर में और कौन कौन है, क्योंकि मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव जी के घर पर हम मौजूद हैं। बहन जी विस्तार से बताएं कि सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी के ससुराल में कौन कौन है, यानी कितने साले हैं उनके और कितनी सरहद वगैरह है, ये सारी डिटेल्स में बताएं। बुआ 3 भाई 1 बहन है। सबसे बड़े वाले बड़े पिताजी जबलपुर में है, वो रिटायर हो चुके हैं इंडियन एयरफोर्स से। और हाँ, और फिर बीच वाले बड़े पिताजी जब रीवा में है, वो सरस्वती विद्या मंदिर में टीचर थे, वो भी रिटायर हो चुके हैं। और फिर पिताजी सबसे छोटे हैं, वो सरस्वती विद्या मंदिर में टीचर हैं अभी, हाँ सुल्तानपुर में। और फिर बुआ है, बुआ सबसे छोटी है। बुआ सबसे छोटी? हाँ। अच्छा, बुआ इकलौती हैं? हाँ बुआ इकलौती हैं। यानी कि 3 भाइयों के बीच में एक बहन। जी जी, है ना? जी। बुआ की शादी अगर आपको याद हो, परिजनों ने बताया हो, तो कब हुई थी?
वही 93 94 समथिंग। अच्छा, 1993 के हाँ समय। हाँ अच्छा, जब जिस समय शादी हुई थी यानी बुआ जी की आपकी जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, जी। अब तो यही कहा जाएगा। हाँ जिस समय शादी हुई थी तो परिजनों ने जो बातचीत की होगी या जो परिजन बताते होंगे तो उस समय फूफा जी क्या करते थे? अ, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, पर हाँ वो राजनीति से जुड़े थे, संघ से जुड़े थे। अच्छा अच्छा, हाँ इतना ही मुझे पता है। चलिए ठीक है। अब अपने फैमिली में आ जाइए। अभी आपके फैमिली में यहाँ पर कौन कौन है? यहाँ पे बाबा हैं, पिताजी हैं, माँ हैं और हम हैं अभी। हाँ, जी चलिए ठीक है। तो ये बताइए, फूफा जी तो मुख्यमंत्री बन ही गए हैं, जी। तो कभी आप लोगों ने सोचा नहीं था कि सडनली ऐसा हो जाएगा? हाँ जब विधायक दल की बैठक का विधायक दल की बैठक जब होती है जी। तो उसका जो निर्णय आता है उसको सुनने के बाद कैसा लगा आपको? बहुत ही खुशी हुई, अच्छा। बहुत बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। हाँ। और मतलब क्योंकि सोच से परे थी ये बिल्कुल, बिल्कुल। चीजें, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा, तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। अच्छा बहन जी, आमतौर पर आप देखते होंगे, जी अक्सर आपने देखा होगा क्योंकि आप इलाहाबाद के एग्रीकल्चर में आप जो है अध्ययनरत हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर छोटी छोटी बात को लेकर लोग अब तमाम अपना बड़ा बड़ा सोर्स जो है बताने लगते हैं। दूर दराज का, दूर का रिश्तेदार हो या कुछ भी हो, और आपके तो सगे फूफा जो है मुख्यमंत्री बन गए तो जी कभी आपको ये सब बताने की आवश्यकता पड़ती है कहीं? जी नहीं, कभी नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि बताना चाहिए। हाँ। हाँ अच्छा, जो आपकी सहेलियाँ वगैरह हैं, जो आपके फ्रेंड वगैरह हैं, जब उन लोगों ने जाना और सुना कि आपके फूफा जी मुख्यमंत्री बन गए तो क्या रिएक्शन था? अच्छा ही रिएक्शन था, सबने बधाई दी, कॉल हाँ। किया, बात की। हाँ। तो मतलब ये था कि हो सकता है कॉलेज में अब सिनेरियो बदल जाए, हाँ। पर मुझे नहीं लगता कि बदलना चाहिए, क्योंकि वो फूफा जी का अलग वो हाँ। है और हमारा अलग है, हम स्टूडेंट हैं, तो हाँ। मुझे एज ए स्टूडेंट ही काम करना है वहाँ बिल्कुल। पे। तो वो जैसे कॉलेज में आप रहती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, तो पहले में और फूफा के मुख्यमंत्री बनने के बाद में क्या फर्क देखने को मिल रहा है? अभी तो विंटर वेकेशन चल रहा है, तो अभी हम हाँ। यही हैं, हाँ। पर मुझे नहीं लगता कुछ भी चेंज हुआ है, क्योंकि जब हम थे उस टाइम भी वहाँ पे वो उच्च शिक्षा मंत्री के पद पे थे, जी। तो मैंने पढ़ाई की वहाँ पे, हाँ। तो मुझे लगता है बहुत कम ही लोगों को ये चीजें पता थी। जी जी। पर अब सीएम बहुत बड़ा पद होता है, जी, तो बिल्कुल। पता तो चल ही गया है सबको। हाँ। तो अब देखिए क्या चेंजेस आता है। क्या स्कूल, आपके स्कूल स्टाफ या फिर आपके जो सहयोगी संगी हैं, उनमें कुछ स्वभाव में या फिर कार्यशैली में या बात व्यवहार में कुछ फर्क देखने को मिला कि वही अब सीएम की भतीजी हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो चेंजेस तब आएंगे ना जब हमारे अंदर चेंज आएगा, पर अगर हम नॉर्मल रहेंगे तो सब नॉर्मल रहेंगे। दोस्तों बता दें कि बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं लोग, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी की ससुराल है। इनके ससुराल में आज हम मौजूद हैं। जैसा कि बहन के द्वारा निरंतर बताया जा रहा है, इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, इनके फैमिली में इनके पापा सहित 3 भाई हैं और जो इनकी बुआ थी वो इकलौती थी। उसके बाद इस परिवार में अचानक खुशियों की एक ऐसी लहर आ जाती है जिसकी कभी लोगों ने कल्पना नहीं की थी। आमतौर पर आप लोग देखते होंगे कि छोटे छोटे पद, अगर कोई उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भी है तो लोग अपना पद और अपने रिश्तेदारों को पद बताने से जो है बाज नहीं आते। ऐसे में इस परिवार का दामाद आज एक राज्य का यानी कि मध्य प्रदेश का मालिक बन गए हैं, यानी कि सीएम बन गए हैं, लेकिन परिवार को तनिक भी इस बात का मलाल नहीं है। अब उनके व्यवहार के बारे में जानते हैं कि दरअसल जब पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आते थे तो उनका व्यवहार कैसा रहा करता था। जब फूफा पहले आया करते थे यहाँ पे, जी तो आमतौर पर उनका व्यवहार कैसा? बहुत ही सरल व्यवहार है। हाँ। और नॉर्मली मिलना, उठना, बैठना, कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ वो इतने बड़े पद पे हैं, कुछ हाँ। भी। और अभी भी मुझे लगता है वो आएंगे तो उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं अच्छा। देखने को मिलेगा। हंसी मजाक जैसे जैसे कि आमतौर पर अभी हम आए या फिर और कोई रिश्तेदार आए तो गप सड़ाके होते हैं, बैठ के ये होता है कि चलो भाई किसी बात को लेकर जो है हंसी मजाक होने लगता है। तो फूफा जी जब यहाँ आते थे भाई ससुराल में है, और जाहिर सी बात है अपने ससुराल में आए, इस घर के दामाद है, तो कभी हंसी मजाक जैसा कोई माहौल? हाँ काफी बार होता है। अच्छा अच्छा। हाँ मम्मी लोगों से?
हाँ बिल्कुल, घर के सबसे छोटे हैं तो अच्छा, थोड़ा बहुत तो रहता है वो चीजें। और पापा से जैसे अब वो तो साले और बहनोई हैं, तो उन्हें भी कभी आप रहते हो घर में या आप रहे हो उस समय, तो हंसी मजाक एक दूसरे से साले और जीजा करते हैं? हाँ होता है, सब अच्छा चीजें हैं एकदम हंसी normal मजाक कर है। लेते थे हाँ आपस हाँ में। बिल्कुल चलता रहता है। दोस्तों बड़े गर्व की बात है कि जो है जिस बात की लोगों ने कल्पना नहीं की थी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री कैसे बनाया, क्या सोचकर बनाया, ये तो एक राजनीतिक विषय है। लेकिन हम यहाँ पर जानने के लिए आए थे कि जिस घर में मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की ससुराल है, दरअसल वह परिवार कैसा है। तो जब परिवार ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इतना साधारण सौम्य और सरल व्यक्तित्व का धनी परिवार है, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री तो अच्छा होगा ही, क्योंकि कभी न कहीं ना कहीं परिवार का थोड़ा बहुत असर होता है। अब बहन जी हम इस बात पे चर्चा करेंगे, जैसा कि राजनीतिक मुद्दे की अगर बात करें तो अपने उत्तर प्रदेश में आ जाइए। तो उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि अगर जहां पर नाम लिया जाए किसी का और नाम के आगे सरनेम में यादव लगा हो, तो वो कितना भी सफाई दे दे कि नहीं हम बीजेपी से हैं या कांग्रेस से है या फिर किसी अन्य पार्टी से हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं करेगा, बस सीधा निशाना जाता है समाजवादी पार्टी। जी है ना, ये बात सही है ना? जी बिल्कुल। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है यादवों को अभी तक संजो कर रखी है, और कहीं ना कहीं पूरा यादव समाज समाजवादी पार्टी की वजह से इस बात के बदनाम है कि भले वो कहीं भी रहे लेकिन नाम होगा समाजवादी पार्टी से। ऐसे में फूफा जी आपके मुख्यमंत्री बन जाते हैं मध्य प्रदेश के, और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश उनकी ससुराल है। हाँ, जी तो क्या उनके मुख्यमंत्री बनने का असर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर कुछ पड़ सकता है? अब वो तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि हाँ। जो जिसका सपोर्टर है वो उसे ही सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है जो अच्छा काम कर रहा है उसे सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और वो एमपी की राजनीति है, ये यूपी की राजनीति है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मान लिए फूफा जी आए भाई, अब देखिए ससुराल हमेशा छोटा होता है, ससुराल जन हमेशा जो है लचीले होते हैं, क्योंकि कहा जाता है जहां हम अपनी बेटी देते हैं तो वो हमसे बड़े होते हैं। तो ऐसे में कभी ऐसा कोई सियासी मुद्दा बने कि नहीं भाई मोहन यादव जी की यहाँ ससुराल है, चलो जो है सपोर्ट किया जाए भारतीय जनता पार्टी को? जी मुझे तो नहीं लगता है। अच्छा, और होना भी नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ यानी कि आपके कहने का मतलब ये कि वो तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हाँ। और ये तो उत्तर प्रदेश है, तो हमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति से क्या लेना देना, जी। जो जहां है वो वहाँ वहां सही है। हाँ है जी ना? बिल्कुल। अच्छा बहन जी, कुछ अपेक्षाएं फूफा जी से? अपेक्षा ज्यादा तो कुछ नहीं, पर जिस चीज के लिए उन्हें चुना गया है वो अच्छे से उस पर कार्य करें, बस यही कहना चाहेंगे। दोस्तों बात पर गौर कीजिएगा, मैंने अपेक्षाएं पूछी हैं, अपेक्षाओं में बहन ने क्या बताया आप लोगों ने सुना। वहीं पर अगर आप देख लीजिए कि कोई भी होता गाड़ी घोड़ा बंगला कार घर द्वार जमीन जायदाद, हाँ, लेकिन बहन ने क्या कहा कि बस वो अपने किए गए वादों पर और जो जनता ने उन पर भरोसा जताया है उस पर वो खरे उतरे, वही सबसे बड़ा जो है, वही सबसे बड़ी अपेक्षा है ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि भाई फूफा जी मतलब बहुत बड़े ब्रांड तो सीएम है, तो कुछ हमारे लिए मदद करें या फिर ऐसा कुछ? नहीं हाँ, बिल्कुल नहीं, इस बात जिस पे आप क्या योग्य हम होंगे वो चीज तो हमें मिलेगी। तो कोई ऐसा वो नहीं है कि उनका सपोर्ट लेके हम आगे बढ़ जाएं। अच्छा, फूफा जी के विधायक रहने से लेकर उच्च शिक्षा मंत्री रहने तक या फिर अब सीएम रहने तक, कोई ऐसा लम्हा जो आपको याद हो कि उस समय आपने अंदर से फील किया हो कि आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि मैं अपने फूफा जी के साथ जा रहा हूँ, आज मुझे बहुत ज्यादा लाड प्यार या ऐसा समाज किस नजरिए देख रहा है, ऐसा कोई महसूस हुआ? जी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फूफा जी खुद ही बहुत सरल स्वभाव के हैं, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हम इतने बड़े आदमी के साथ जा रहे हैं या कोई पॉलिटिशियन इतना पदवी उसकी ऐसी है तो मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्योंकि वो खुद भी जहाँ जाते हैं तो वो भी बहुत सरलता से आना जाना सब चीजें हैं, तो उनके साथ भी आने जाने पे भी वही व्यवहार रहता है जो नॉर्मल है। अच्छा, जब आप लोग एमपी जाते हैं जी। तो उस समय क्या लाल बत्ती आती है आप लोगों को रिसीव करने, या फिर वहाँ के लोग जो है दौड़ के आते होंगे अरे जो है मुख्यमंत्री जी के या फिर मंत्री जी के ससुराल के लोग आए हैं, ऐसा कभी?
नहीं नहीं, कभी नहीं। परिवार वाले भी बहुत सरल हैं, हम लोग जाते भी हैं तो भाई लेने आ जाते हैं। अच्छा। बस हाँ, ये सब एकदम चीजें साधारण तरीके। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाल बत्ती लेने आती है। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे फूफा जी जब आते रहे होंगे विधायक रहने के दौरान, मंत्री रहने के दौरान, और अभी तो मुख्यमंत्री बने तो अभी तो आए ही नहीं, जब कभी आना होगा तो देखा जाएगा। तो जब कभी इन पदों के रहने के दौरान यहाँ पर आते थे तो उस समय का लम्हा थोड़ा शेयर कीजिए, यहाँ का माहौल क्या बन जाता था? हाँ, यहाँ आने पे थोड़ा रहता है कि लगता है कि हाँ जो है मेरे फूफा जी हैं, क्योंकि यहाँ तो मतलब प्रोटोकॉल का भी एक हो जाता है, हाँ, सिक्योरिटी पर्पस भी बिल्कुल। रहता है, तो इसकी वजह से थोड़ा हो जाता है कि हाँ सीएम है या जो भी मुख्यमंत्री हैं या कुछ भी। तो अच्छा, बुआ जी का व्यवहार अभी अपने मायके के प्रति कैसा है? कुछ भी बदलाव नहीं है, हम लोग की बात हुई, बहुत ही नॉर्मल है सब चीजें, बधाई देना ये वो बस। अच्छा अच्छा, तो बुआ जी आज भी वही लगाव, वही चाव अपने भाइयों से, अपने परिवारजनों से, यानी कि जो उनका पहले परिवार था मायके वाला, वही लगाव है या फिर जी कुछ फर्क बिल्कुल है? वही लगाव है। तो अच्छा। परिवार से तो लगाव नहीं बदल सकता ना, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए। कभी कभी देखने को मिलता है ना कि भैया आप हमारे बराबरी के नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं, नहीं। जी नहीं। बहुत सीधी सादी। जी जी बिल्कुल।